हेलो क्लास। आपका सब्जेक्ट है हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है। तो जो आपका सब्जेक्ट है ये हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है, ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो हेल्थ केयर सिस्टम को समझने में हेल्प करता है, ठीक है। जो हेल्थ केयर सिस्टम को क्या है समझने में हेल्प करता है। तो इस सब्जेक्ट में आप सीखते हैं कि लोगों को हेल्थ के बारे में कैसे एजुकेट करना है और हेल्थ केयर सर्विसेज को इफ़ेक्टिवली कैसे मैनेज करना है। क्लियर? तो हेल्थ एजुकेशन क्या है? हेल्थ एजुकेशन का मतलब है लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल और डिज़ीज़ प्रिवेंशन और हेल्थ केयर के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। बात करें ऑब्जेक्टिव की तो क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या पर्पस हो सकते हैं। हेल्थ अवेयरनेस बढ़ना, ठीक है, हेल्थ अवेयरनेस को बढ़ाना हो गया। आपका डिज़ीज़ प्रिवेंशन है और क्या है, हेल्दी हैबिट्स डेवलप करना, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन के प्रिंसिपल भी हैं, जैसे कि आपका इंटरेस्ट, मतलब कि एजुकेशन वही इफ़ेक्टिव होती है जो लोगों की नीड के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। और क्या प्रिंसिपल है आपका? पार्टिसिपेशन, मतलब कि लोगों को एक्टिवली इन्वॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल हो गया आपका सिंपल लैंग्वेज, मतलब कि इंफॉर्मेशन जो है इंफॉर्मेशन ईज़ी लैंग्वेज में देनी चाहिए, ठीक है। फिर आपका प्रिंसिपल है मोटिवेशन, मतलब लोगों को हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए इनकरेज करना है। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन में मैंने बोला इंटरेस्ट है, पार्टिसिपेशन हो गया, सिंपल लैंग्वेज है, मोटिवेशन हो गया। क्लियर? मेथड्स भी हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन में आपका आता है इंडिविजुअल मेथड, मतलब कि एक पर्सन को डायरेक्टली इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। और मेथड आपका है ग्रुप मेथड, मतलब एक ग्रुप को क्या करना, एजुकेट करना, ठीक है। नेक्स्ट मेथड आपका आता है मास मेथड, मतलब कि लार्ज पॉपुलेशन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ठीक है। जैसे कि टीवी हो गया, न्यूज़पेपर है, सोशल मीडिया हो गया, ठीक है, पोस्टर हो गए। तो ये 3 मेथड मैंने बताया, इंडिविजुअल मेथड, ग्रुप मेथड, मास मेथड, ठीक है। इसमें आपके बढ़िया बढ़िया टॉपिक रहेंगे, जैसे कि न्यूट्रिशन एजुकेशन हो गया, पर्सनल हाइजीन हो गया, फैमिली प्लानिंग है, इन्वायरमेंटल हेल्थ है, फर्स्ट एड हो गया, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रिवेंशन। तो ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ोगे, ओके। तो ये था हमारा हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट देखो, इसमें सब्जेक्ट है आपका हेल्थ मैनेजमेंट भी, ठीक है। तो हेल्थ मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रॉपरली चलाना हेल्थ मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। इसके भी ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़, और क्या है, पेशेंट सेफ्टी मेंटेन करना, हेल्थ केयर सर्विसेज इम्प्रूव करना। तो ये सारे पर्पस है, ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं। क्लियर? इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे हेल्थ मैनेजमेंट, जैसे कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग हो गया, ठीक है। प्लानिंग में मतलब समझ रहे हो कि फ्यूचर के लिए प्लान बनाना, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग में जैसे आपका रिसोर्सेज को क्या करना, अरेंज करना। स्टाफिंग में राइट पर्सन को राइट वर्क देना, ठीक है। डायरेक्टिंग में कि क्या है, स्टाफ को गाइड और मोटिवेट करना। और कंट्रोलिंग में क्या है, वर्क की क्वालिटी चेक करना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें आप पढ़ोगे, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसको भी तो समझो, है ना। पेशेंट को समझने के लिए, ठीक है, डिज़ीज़ प्रिवेंशन समझने के लिए, पब्लिक हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए। और हेल्थ मैनेजमेंट क्यों पढ़ना ज़रूरी है, लेबोरेटरी को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, ठीक है, पेशेंट सेफ्टी के लिए, फ्यूचर कैरियर ग्रोथ के लिए, ठीक है। इसीलिए ये पढ़ना हमें ज़रूरी है, ठीक।
तो ये सारा मैंने थोड़ा सा इंट्रो दिया, ये सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ना है, इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ providing knowledge, developing skills and encouraging positive attitudes so that people can make healthy choices and improve their health। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन का मतलब है लोगों को हेल्थ के बारे में नॉलेज देना, उनमें अच्छी हैबिट्स डेवलप करना और उनको हेल्दी डिसीज़न लेने के लिए मोटिवेट करना। ठीक है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना ही हेल्थ एजुकेशन नहीं है, बल्कि लोगों के बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज लाना इसका मेन एम होता है। ठीक है, health education is a process that help people gain knowledge and develop attitudes and skills to maintain and improve their health। ठीक है, देखो हेल्थ एजुकेशन के 3 पार्ट्स में ये है लिखा हुआ, इसको हम पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, गेन नॉलेज है ना, प्रोवाइडिंग नॉलेज। इसका मतलब है लोगों को हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना, जैसे हैंड वॉशिंग का इम्पोर्टेंस बताना, बैलेंस डाइट के बारे में समझाना। ठीक है, वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस बताना, क्योंकि अगर लोगों को डिज़ीज़ के कॉजेज़ और प्रिवेंशन के बारे में पता होगा तो वो अपनी हेल्थ बेटर मेंटेन कर सकेंगे। ठीक है, डेवलप एटीट्यूड एंड स्किल्स, डेवलपिंग स्किल्स। हाँ, स्किल डेवलप करना मतलब कि सिर्फ नॉलेज होना इनफ नहीं होता, प्रैक्टिकल स्किल्स भी ज़रूरी होती है, जैसे पेशेंट को सही तरीके से हैंड वॉशिंग सिखाना, फर्स्ट एड देना सिखाना, ब्लड प्रेशर चेक करना सिखाना। ठीक है, क्योंकि स्किल्स होने से पर्सन अपनी और दूसरों की हेल्थ प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, हाँ मतलब कि इनकरेजिंग पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, अच्छा एटीट्यूड डेवलप करना, तो लोगों की थिंकिंग और हैबिट्स को इम्प्रूव करना, जैसे स्मोकिंग छोड़ने के लिए मोटिवेट करना, रेगुलर एक्सरसाइज के लिए इनकरेज करना। ठीक है, क्योंकि अगर एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तभी पर्सन हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेगा। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल, टीचिंग पीपल टू वॉश देयर हैंड्स बिफोर ईटिंग, मतलब कि खाने से पहले हाथ धोना सिखाना, क्योंकि हैंड्स पर जर्म हो सकते हैं जो फूड के थ्रू बॉडी में जाकर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट क्या है कि डायरिया और जो भी अदर इन्फेक्शन है वो प्रिवेंट होते हैं। ठीक, फिर क्या है, एजुकेटिंग पेशेंट्स अबाउट डायबिटीज़ एंड हेल्दी डाइट, मतलब कि डायबिटीज़ पेशेंट को डाइट कंट्रोल के बारे में बताना है। ठीक है, क्योंकि हाई शुगर इनटेक से ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज़ हो सकता है और कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं। क्लियर, इससे क्या है, जो पेशेंट है वो अपनी डिजीज़ को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, फिर क्या है, कंडक्टिंग अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन वैक्सीनेशन, मतलब कि लोगों को वैक्सीनेशन के बेनिफिट बताना है। ठीक है, क्योंकि वैक्सीन बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करते हैं और इन्फेक्शियस डिजीज़ेस से प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, जैसे मीज़ल्स हैं और आपका पोलियो हो गया। ठीक, तो यही सब है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन। मेन कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे लिखा है, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। ठीक है, मतलब कि बीमारी होने के बाद ट्रीटमेंट करने से
बेटर है कि बीमारी को पहले ही प्रिवेंट किया जाए। ठीक, जैसे अगर हम क्लीन वाटर यूज़ करते हैं तो डायरिया होने का चांस कम हो जाता है ना। हेल्थ एजुकेशन का मेन एम देखो क्या है, प्रमोट हेल्दी लिविंग, मतलब कि हेल्दी लाइफ स्टाइल को क्या करना, बढ़ावा देना। ठीक है, इसमें लोगों को सिखाया जाता है हेल्दी फूड लेना, एक्सरसाइज करना, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना। ठीक है, क्योंकि हेल्दी हैबिट से डिजीज़ेस का रिस्क कम होता है। ठीक, फिर क्या है आपका प्रिवेंट डिजीज़ेस, है ना, मतलब कि हेल्थ एजुकेशन लोगों को डिज़ीज़ प्रिवेंशन के मेथड्स बताती है। जैसे कि मॉस्कीटो कंट्रोल करोगे तो क्या होगा, मलेरिया प्रिवेंशन होगा, है ना। हैंड हाइजीन मेंटेन रखोगे तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन होगा। ठीक है, तो डिज़ीज़ का कॉज अवॉइड करने से डिज़ीज़ प्रिवेंट हो सकती है। नेक्स्ट है इनकरेज हेल्दी हैबिट, मतलब कि अच्छी आदतें डेवलप करना, जैसे डेली एक्सरसाइज है, प्रॉपर स्लीप है, बैलेंस डाइट हो गया, अवॉइड टोबैको है। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म हेल्थ मेंटेन करने के लिए हैबिट्स का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, फिर है आपका इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब पर्सन फिज़िकली, मेंटली और सोशली बेटर लाइफ जी सके। जैसे एक डायबिटिक पेशेंट अगर डाइट, मेडिसिन और एक्सरसाइज फॉलो करता है तो वो नॉर्मल एक्टिव लाइफ मेंटेन कर सकता है। ठीक है, फिर क्या है आपका हेल्प इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़ स्टे हेल्दी, मतलब कि हेल्थ एजुकेशन सिर्फ एक पर्सन के लिए नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी के लिए होती है। जैसे हेल्थ कैंप में वैक्सीनेशन और हाइजीन के बारे में अवेयरनेस देना। ठीक है, क्योंकि जब कम्युनिटी हेल्दी होती है तो डिजीज़ेस का स्प्रेड कम होता है। ठीक, A nurse explained the importance of drinking clean water to prevent diarrheal disease. मतलब क्या है कि एक नर्स लोगों को समझाती है कि क्लीन वाटर पीना ज़रूरी है, क्योंकि कंटामिनेटेड वाटर से बैक्टीरिया और जर्म हो सकते हैं जो डायरिया कॉज करते हैं। ठीक है, क्लीन वाटर यूज़ करने से इन्फेक्शन का रिस्क कम होता है और हेल्थ इम्प्रूव होती है। ठीक है, तो हेल्थ एजुकेशन का मतलब है लोगों को हेल्थ के बारे में नॉलेज देना, उन्हें अच्छी हेल्थ हैबिट सिखाना और उनको मोटिवेट करना ताकि वो अपनी हेल्थ को बेटर बना सकें। ठीक है, यानी हेल्थ एजुकेशन में सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं होता बल्कि लोगों की सोच और हैबिट्स में पॉजिटिव चेंज लाना भी होता है। ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग भी देखो, WHO के हिसाब से हेल्थ एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसमें लोगों को अपनी हेल्थ को मेंटेन और इम्प्रूव करने के लिए नॉलेज, स्किल्स और सही एटीट्यूड डेवलप करने में हेल्प की जाती है। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि लोगों को ये सिखाना कि हेल्दी कैसे रहना है और डिज़ीज़ को कैसे बचाना है। ठीक है, जैसे देखो एग्ज़ाम्पल मैंने बताया कि खाना खाने से पहले हाथ धोना सिखाना है। ठीक है, मतलब लोगों को बताना कि हैंड वॉशिंग ज़रूरी है क्योंकि हाथों पर जर्म्स होते हैं जो खाने के थ्रू बॉडी में जाकर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखो लिखा है एजुकेटिंग पेशेंट्स अबाउट डायबिटीज़ एंड हेल्दी डाइट, मतलब कि डायबिटीज़ पेशेंट को हेल्दी डाइट के बारे में बताना है। मतलब डायबिटिक पेशेंट को समझाना कि शुगर कंट्रोल कैसे करें, हेल्दी फूड कैसे चूज़ करें।
ठीक है, क्योंकि सही डाइट से ब्लड शुगर कंट्रोल में रह सकता है और कॉम्प्लिकेशन कम हो सकते हैं। फिर क्या है आपका कंडक्टिंग अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन वैक्सीनेशन। हाँ, वैक्सीनेशन के बारे में अवेयरनेस करना मतलब लोगों को वैक्सीन की इम्पोर्टेंस समझाना, क्योंकि वैक्सीन बॉडी को डिजीज़ से लड़ने की पावर देता है और इन्फेक्शन से बचाता है। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन का मेन कॉन्सेप्ट देखो लिखा हुआ है क्या, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, मतलब इलाज से बेहतर बचाव है। ठीक है, मतलब बीमारी होने के बाद ट्रीटमेंट करने से अच्छा है कि पहले से ही उससे बचने के स्टेप लिए जाएं। ठीक है, जैसे अगर हम क्लीन वाटर पिएंगे तो डायरिया होने का रिस्क कम होगा। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन का मतलब सिर्फ नॉलेज देना नहीं है, बल्कि लोगों के डेली बिहेवियर और लाइफस्टाइल में अच्छा चेंज लाना है। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट देखो क्या क्या है कॉन्सेप्ट, हेल्दी लिविंग टू प्रमोट। हाँ, हेल्दी लिविंग को क्या करना, प्रमोट करना, मतलब कि लोगों को सिखाना हेल्दी फूड लेना, एक्सरसाइज करना। ठीक है, क्लीनलीनेस मेंटेन करना, प्रिवेंट डिजीज़ेस मतलब डिजीज़ेस को प्रिवेंट करना। ठीक है, लोगों को डिजीज़ेस से बचाने के लिए, लोगों को डिजीज़ेस से बचने के लिए तरीके बताना। ठीक है, फिर क्या है आपका हेल्दी हैबिट डेवलप करना है। ठीक है, अच्छी आदतें बनाना। ठीक है, जैसे टाइम पर खाना, प्रॉपर स्लीप लेना। ठीक है, और रेगुलर एक्सरसाइज करना। ठीक है, फिर क्या है आपका इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करना, इम्प्रूव करना, मतलब पर्सन फिज़िकली और मेंटली हेल्दी रहे और अच्छी लाइफ जी सके। ठीक है, फिर क्या है हेल्प इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़ स्टे हेल्दी, मतलब कि इंडिविजुअल और कम्युनिटी को हेल्दी रखना। ठीक है, तो हेल्थ एजुकेशन से एक पर्सन के साथ साथ पूरी सोसाइटी की हेल्थ क्या होती है, इम्प्रूव होती है। जैसे हेल्थ कैंप में लोगों को हाइजीन और वैक्सीनेशन के बारे में बताना है। ठीक है, देखो ये जो एग्जांपल दिया है, ए नर्स एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रिंकिंग क्लीन वाटर टू प्रिवेंट डायरियल डिजीजेस, दिस एजुकेशन हेल्प पीपल चेंज दियर डेली हैबिट्स, मतलब कि एक नर्स जो है वो लोगों को समझाती है कि क्लीन वाटर पीना ज़रूरी है। ठीक है, ताकि डायरिया ना हो। ठीक, गंदा पानी जर्म्स कैरी करता है जो डायरिया और दूसरी इन्फेक्शंस कॉज कर सकता है, क्योंकि क्लीन वाटर यूज़ करने से लोग हेल्दी रहेंगे और डिजीज़ेस कम होंगी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन। देखो हेल्थ एजुकेशन का जो है मेन पर्पस है लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयर करना, उनकी सोच बदलना और उन्हें हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए मोटिवेट करना। ठीक है, सिर्फ बीमारी के बाद ट्रीटमेंट करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि बीमारी को प्रिवेंट करना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, फर्स्ट देखो क्या है, इंक्रीज नॉलेज टू प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ एंड डिजीज़ेस। ठीक है, मतलब कि लोगों को हेल्थ, डिजीज़ेस, न्यूट्रिशन और प्रिवेंशन के बारे में सही इंफॉर्मेशन देना। ठीक है,
कई लोग क्या हैं, कई लोग डिजीज़ेस के कॉज, सिम्टम्स और बचाव के तरीके नहीं जानते। ठीक है, तो हेल्थ एजुकेशन उनकी नॉलेज को इम्प्रूव करती है, जिससे वो अपनी हेल्थ के लिए बेटर डिसीज़न ले सकें। ठीक है, इसमें क्या नॉलेज दी जाती है, हेल्दी डाइट क्या होती है, पर्सनल हाइजीन का इम्पोर्टेंस क्या है, डिजीज़ कैसे स्प्रेड होती है। ठीक है, यही सब बताना है। वैक्सीनेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये सब नॉलेज दी जाती है। देखो जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, टीचिंग स्टूडेंट्स अबाउट बैलेंस डाइट, मतलब कि बैलेंस डाइट का मतलब है ऐसा फूड जिसमें बॉडी के लिए सभी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट हो। ठीक है, बैलेंस डाइट में इंक्लूड होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपको पता है एनर्जी देते हैं, प्रोटीन्स जो है वो ग्रोथ और टिश्यू रिपेयर करने के लिए। ठीक है, फैट्स आपका एनर्जी स्टोरेज और बॉडी फंक्शन के लिए है ना। वाटर आपको पता है क्या कि बॉडी प्रोसेस के लिए है, और विटामिन एंड मिनरल जो है वो इम्यूनिटी और प्रॉपर बॉडी फंक्शन के लिए है। क्लियर? क्योंकि अगर आपको बैलेंस डाइट की नॉलेज होगी तो आप जंक फूड कम लेंगे और माल न्यूट्रिशन, वीकनेस और डिफिशियंसी डिजीज़ से बच सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर किसी चाइल्ड को आयरन रिच फूड्स के बारे में पता होगा तो वो एनीमिया से बचने के लिए बेटर फूड चॉइसेस कर सकता है ना। तो यही था आपका इंक्रीजेस नॉलेज में। नेक्स्ट है आपका चेंज एटीट्यूड। टू डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग टुवर्ड्स हेल्दी लिविंग। मतलब कि सोच में और जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, उसमें बदलाव लाना। ठीक है, तो लोगों की हेल्थ के प्रति थिंकिंग और फीलिंग्स को क्या करना, पॉजिटिव बनाना। ठीक है, कभी कभी क्या है, कभी कभी लोगों को पता होता है कि कोई हैबिट्स हार्मफुल है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो उसे फॉलो करते हैं, है ना। तो हेल्थ एजुकेशन उन्हें मोटिवेट करती है ताकि वो अपनी हैबिट्स चेंज करें। ठीक है, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लिखा है, इनकरेजिंग पीपल टू स्टॉप स्मोकिंग, मतलब कि हेल्थ एजुकेटर लोगों को स्मोकिंग के हार्मफुल इफ़ेक्ट समझाता है। ठीक है, स्मोकिंग के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं, आपको पता है कि लंग्स को डैमेज कर सकती है, हार्ट डिजीज़ेज़ का रिस्क बढ़ा सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है ना। क्योंकि जब पर्सन को स्मोकिंग के नुकसान समझ आते हैं और उसकी सोच चेंज होती है तो वो स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश करता है ना, और हेल्दी लाइफ चूज़ करता है। ठीक है, डिफरेंस समझना बेटा हेल्थ इंक्रीज नॉलेज और चेंज एटीट्यूड में। ठीक है, देखो इंक्रीज नॉलेज में क्या है कि मुझे पता चल गया कि क्या सही है और क्या गलत है, राइट। जैसे मुझे पता है कि स्मोकिंग क्या है, हार्मफुल है। और यहाँ पे जो चेंज एटीट्यूड है, इसका मतलब है कि अब मैं अपनी हैबिट क्या करूँगा, चेंज करूँगा। ठीक है, चेंज करूँगा। ठीक है, जैसे मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश करूँगी या करूँगा। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा डिफरेंस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका डेवलप हेल्दी हैबिट्स। डेवलप हेल्दी हैबिट्स में देखो क्या है, टू मोटिवेट पीपल टू प्रैक्टिस हेल्दी बिहेवियर्स एवरी डे। ठीक है, मतलब कि लोगों को क्या करना है, मोटिवेट करना। ठीक है, लोगों को मोटिवेट करना कि वो अपनी डेली लाइफ में हेल्दी बिहेवियर्स और हैबिट्स को फॉलो करें। ठीक है, मतलब क्या है कि हेल्थ एजुकेशन का एम है कि लोग जो है सिर्फ हेल्थ के बारे में
जानने नहीं, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन का मेन एम है कि लोग सिर्फ हेल्थ के बारे में जाने नहीं, बल्कि उस नॉलेज को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई भी करें, ठीक है। देखो क्या है कि अक्सर लोगों को पता होता है कि क्या हेल्दी है ना, लेकिन वो फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो हेल्थ एजुकेशन उन्हें इनकरेज करती है कि वो अपनी लाइफ स्टाइल में अच्छे चेंजेस लाएं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया है, डेली एक्सरसाइजेस एंड हैंड वॉशिंग, मतलब कि क्या है डेली एक्सरसाइजेस कि रोज़ फिज़िकल एक्टिविटी करना, जैसे वॉकिंग, योगा या फिर एक्सरसाइज, क्योंकि इससे क्या है बॉडी फिट रहती है, वेट कंट्रोल होता है, हार्ट और मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना। डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम होता है, ठीक है। जैसे डेली लगभग कितना 30 मिनट वॉकिंग करना, ठीक है। हाँ, आपका हैंड वॉशिंग भी है इसमें एग्जाम्पल में। हैंड वॉशिंग मतलब आपको पता है क्या है कि खाना खाने से पहले और टॉयलेट यूज़ करने के बाद क्या करना, हाथ धोना, ठीक है। क्योंकि हाथों पर जर्म्स होते हैं, हाथों पर क्या है जर्म होते हैं जो फूड के थ्रू बॉडी में जाकर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, ठीक है। बेनिफिट क्या है इसके कि डायरिया का रिस्क कम होता है ना, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचाव होता है, ठीक। नेक्स्ट आपका क्या है, प्रिवेंट डिजीज़ेस। चलो ये जो बाकी बचे हुए हैं ऑब्जेक्टिव, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमने आज क्लास में पढ़ा डेफिनीशन पढ़ा, हमने कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन पढ़ा, है ना। और क्या पढ़ा हमने, ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में हमने इंक्रीज़ नॉलेज देखा, चेंज एटीट्यूड पढ़ा, और क्या पढ़ा, डेवलप हेल्दी हैबिट्स पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिवेंट डिजीज़ेस, इम्प्रूव कम्युनिटी हेल्थ, इनकरेज अर्ली ट्रीटमेंट, ठीक है। ओके क्लास, ठीक है, आज यही तक रखते हैं, कल पढ़ेंगे प्रिवेंट डिजीज़ेस, ठीक है। थैंक यू क्लास।